मुझे इस्लाम से यह सवाल है, अगर यह वाकई अल्लाह का भेजा हुआ दीन है तो क्यों इसमें बहुत सी बातें उस दौर की लगती हैं, जैसे गुलामी को इजाजत, औरत की गवाही आदि। जो चीजें तुम्हें उस दौर की लगती हैं वो दरअसल उस दौर की बुराइयों को धीरे धीरे खत्म करने का तरीका था। मिसाल के तौर पर गुलामी उस वक्त पूरी दुनिया में थी। इस्लाम ने सीधे मना नहीं किया, लेकिन हर मौके पर आजादी को बढ़ावा दिया। माफ करना, गुलाम को आजाद करना नेकियों में माना गया। मगर अल्लाह अगर ऑल नोइंग है तो सीधा कह सकता था कि गुलामी हराम है। एम्बिगुइटी क्यों? अगर तुम इंसानी समाज की साइकोलॉजी समझो तो कोई भी क्रांतिकारी बदलाव एक झटके में थोपना केओस पैदा करता है। अल्लाह ने इंसानों को एक प्रैक्टिकल सिस्टम दिया जिसमें ग्रेजुअल सुधार होता है। ये उसी तरह है जैसे तुम आज शराब के आदी इंसान को कहें कि कल से छोड़ दो, वो बीमार हो सकता है। इस्लाम ने भी इसी साइकोलॉजी को अपनाया। ठीक है, लेकिन फिर महिलाओं की गवाही क्यों आदी मानी गई? ये हर हाल में नहीं है। अगर तुम कुरान 2-2 को पढ़ोगे तो समझ आएगा। सूरह अल बकारा 2-2 तो अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनसे तुम राजी हो गवाह बना लो, ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एक अगर भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे, यानी 2 औरतों की गवाही बैकअप के लिए है। और यह हुक्म खास तौर पर माल और कर्ज के मामलों के लिए है। यह हुक्म हर किस्म की गवाही पर लागू नहीं होता। मसलन माले तिजारत, फाइनेंशियल डीलिंग्स, दस्तावेजी, शहादत, लिखा पढ़ी के मामले। औरत की 2 गवाहियां, हक 1 मर्द की गवाही। इसका कारण यह नहीं कि औरत मर्द से कमतर है, क्योंकि उस जमाने में औरतें आमतौर पर व्यापार और दस्तावेजी लेन देन में शामिल नहीं होती थीं, इसलिए भूल जाने का खतरा ज्यादा होता था। इसीलिए एक औरत अगर भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। ये तौहीन नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ है। ये औरत की गवाही को कम अहमियत देना नहीं बल्कि सच को साबित करने का मजबूत तरीका है। यह हुक्म शरई तौर पर माल और दस्तावेजी मामलों के लिए है, लेकिन जहां औरत अकेली गवाह हो, जैसे निफास, पोस्ट नेटल ब्लीडिंग, हिजाब का मामला या शादी, तलाक, रजात, दूध पिलाने के मुद्दे, वहां औरत की गवाही पूरी मानी जाती है क्योंकि वो उसी में एक्सपर्ट होती है। खुलासा, औरत की गवाही हर मामले में आधी नहीं होती। ये केवल माल और दस्तावेजी लेन देन के लिए है। शरई, घरेलू और जिस्मानी मामलों में उसकी गवाही मुकम्मल मानी जाती है। औरत की 2 गवाही का मकसद हक को बचाना है, न कि उसकी तौहीन।